आपने कहा कि महिलाएं जो हैं वो बहुत जल्द उनको आप खुश रखें तो उनका शरीर भी खुश रहे, मतलब वो अच्छे रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये कैसे किया जा सकता है? आप बहुत सारे उपाय और चीजों के लिए बताते हैं, क्या इस संदर्भ में भी कोई उपाय बनता है जो किसी पुरुष को करना चाहिए, या महिला किसी पे डिपेंडेंट क्यों होती है कि दूसरा मुझे खुश रखे? वो खुद खुश होने के लिए क्या कोई उपाय ऐसा कर सकती है कि वो खुद भी अपने आप को खुश रख सके? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि महिलाओं को खुश रखना नामुमकिन है। देखिए, महिलाओं के अंदर भी ईश्वर का उतना ही हिस्सा है, उतनी ही आत्मा है जितनी पुरुष की होती है। अगर आप ये समझते हैं कि केवल महिलाएं कॉम्प्लिकेटेड हैं तो पुरुष भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं और दोनों का अपना अपना मेंटल लेवल है। महिलाओं के साथ ये है, देखिए, जो माता की बात कही जाती है वो महिला को कहते हैं। माँ केवल महिला बन सकती है। ईश्वर का दर्जा हमने माँ को दिया है, महिला को दिया है। उसका कारण यह है कि उनके अंदर जो भावना है, दूसरों के केयर करने की जो स्थिति है, वो पुरुषों के अंदर सामान्यता पैदा नहीं होती। होती है, कुछ पुरुष होते हैं केयरिंग, लेकिन नॉर्मली महिला के अंदर वो होता ही है। और उनका तनाव अपनी वजहों से ज्यादातर नहीं होता। कुछ राशियों को अगर हम छोड़ दें, अभी हम राशियों पर चर्चा करेंगे, कुछ राशियों को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर राशि की जो महिलाएं होती हैं उन्हें दूसरों का तनाव होता है, अपने बच्चों का है, अपने पति का है, अपने माता पिता का है। अब वो जिम्मेदारी समझती भी हैं, निभाती भी हैं और महसूस भी करती हैं। इस वजह से उनको दिक्कत ज्यादा होती है। और चूंकि भावना प्रधान है, वो इमोशनल है वो बहुत ज्यादा, इसलिए उनके बीमार होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। और अमूमन उनको जो बीमारियां होती हैं वो मानसिक बीमारियों से इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे मन से 3 बीमारियां जुड़ती हैं अर्पिता। एक होती है हड्डियों की ज्वाइंट पेन की समस्या, महिलाओं में बहुत कॉमन है। दूसरी समस्या होती है आईसाइट की समस्या, ये भी महिलाओं में कॉमन है। और तीसरी समस्या किसी तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना, चाहे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो। और ये तीनों ही बीमारियां, ऐसा साइकोलॉजी मानती है कि ये आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो अगर महिला को सपोर्ट दिया जाए या महिला खुद से प्रयास करके अपने आप को मजबूत करे मेंटली, तो सामान्यतः उससे दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे मुमकिन है पंडित जी? वो ऐसे मुमकिन है कि हमें ये समझना होगा कि महिला की जो राशि है उसके हिसाब से उसकी समस्या का आधार क्या है, कारण क्या है, किस वजह से समस्या पैदा हो रही है और किस उम्र में पैदा हो रही है। जिस उम्र में जिस वजह से पैदा हो रही है, अगर उसका कारण हम समझ लें तो हम इसका निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। महिला क्या खुद से कोई प्रयास करके एक ऐसा, जैसे आप बताते हैं कि नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपके लिए शुभ रहता है, ऐसे अगर तनाव से आपको दूर रहना है तो क्या ऐसा कोई मंत्र या कैसा कोई उपाय जो आप हर महिला के लिए लागू होता हो? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि महिलाओं के शरीर को या पुरुषों के शरीर को एक बार महीने में जरूरत होती है कि शरीर को, मन को आराम मिले। और वो दिन महीने में एक होता है पूर्णिमा का। अगर कोई महिला पूर्णिमा का उपवास रखती है केवल लिक्विड डाइट लेकर के या ज्यादा से ज्यादा फल खा करके, अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, समाज के लिए नहीं, अपने लिए केवल वो पूर्णिमा का व्रत रखती हैं अगर, और पूर्णिमा के दिन आराम करती हैं, उपवास रखती हैं, थोड़ा समय पूजा उपासना में लगाती हैं, एक छोटा सा काम अगर कोई भी महिला पूर्णिमा का व्रत नियम से रखे तो वो निश्चित रूप से अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगी। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई। और अब हम राशि के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि महिला के तनाव की स्थिति कैसी होती है। और सबसे पहले राशि जो है उसके साथ शुरुआत करेंगे, वो है मेष राशि। अर्पिता, मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका मन स्थिर नहीं होता, आमतौर पे चंचल होता है। कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, एक रास्ते पे नहीं टिकता। हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी आने में समय लगता है। मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके मन की चंचलता ज्यादा होती है और तनाव पालती हैं। हर छोटी छोटी बात को लेकर के इनको टेंशन होती है क्योंकि इनका दिमाग स्थिर नहीं होता। इनके मन की समस्याएं आम तौर पर उम्र के 32वें वर्ष में शुरू होती हैं। जब इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष हो जाती है तब इनकी समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। अमूमन बचपन का समय इनका बहुत अच्छा बीतता है। अब अगर आपकी राशि मेष राशि है तो हम आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। नियमित रूप से दूध पीजिए।
क्योंकि कैल्शियम कंपाउंड की समस्या निश्चित मेष राशि की महिलाओं को होती है। हड्डियों की समस्या, बेवजह के तनाव इनको परेशान करते हैं, इसलिए आपको दूध जरूर पीना चाहिए। और अगर संभव हो तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इन 2 छोटे उपायों को करने से आपका तनाव कम होगा और आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। बिल्कुल, तो कैसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, क्या करना है, वो पंडित जी बता रहे हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और चंद्रमा यहां बहुत मजबूत होता है। यानी यहां जो इमोशन होते हैं अर्पिता, वृष राशि की महिलाओं के, वो बहुत ज्यादा होते हैं। या तो वो एकदम हाइपर हो जाती हैं तनाव पाल करके, या तो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं, बैलेंस स्टेट में नहीं रहती हैं। इसीलिए वृषभ राशि की महिलाएं बहुत टेंशन लेती हैं और बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं और देती भी हैं। जो इनके संपर्क में रहेगा वो भी परेशान होता है और खुद भी ये बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। जानबूझ के टेंशन नहीं देती हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा परेशान होती हैं कि इनके आसपास के लोगों को भी इनकी चिंता होती है। इनको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है और खास तौर से जब बात होती है संतान की। वृषभ राशि की महिलाएं संतान को लेके हमेशा पॉजिटिव होती हैं, या संतान को लेकर के इनको तनाव थोड़ा ज्यादा होता है। और ये समस्याएं उम्र के 18 साल से दिखनी शुरू हो जाती हैं। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, आम तौर पे आप उनका जीवन देखिएगा तो बचपन से ही उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और 18वें साल से ही इनके ऊपर तनाव दिखना शुरू हो जाता है। एक तो आप नियमित रूप से आसन करिए, योगा करिए, योगासन का अभ्यास करिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है आपके मन को शांत रखने के लिए। और जब भी आपको मौका मिले भगवान शिव की उपासना करिए, नमः शिवाय का मंत्र जप करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी का ध्यान करिए। तो अगर आप योगासन करें नियमित रूप से और भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत हद तक जो आपकी हाइपर टेंडेंसी है, जो तनाव को लेके आप इतना ज्यादा डूब जाती हैं, उस तनाव से आप बहुत हद तक बची रहेंगी।